उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू दामन फैला, उसके आगे तू दामन फैला। दाता दामन वो भर जाएगा। दाता दामन को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से पार उतर जाएगा। वाणी में जिसके श्री कृष्ण नाम हो वो सहज ही संसार सागर से पार उतर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव ने महाराज परीक्षित को कलिकाल के राजाओं का वर्णन सुनाया और महाराज परीक्षित को कहा, राजन तुम ये बात भूल जाओ कि तुम मरोगे। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही, तुम मरोगे इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो, क्योंकि न तुम पैदा हुए थे न तुम मरोगे। ये शरीर पैदा होता है और शरीर ही मर जाता है। जैसे घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी था और घड़ा टूटने के बाद भी मिट्टी ही रह जाता है। मूल तत्व तो मिट्टी ही है। मिट्टी जो घड़ा बनी, घड़ा फूट गया फिर मिट्टी बन गई। ऐसे ये शरीर है, पंच तत्वों से निर्माण होता है फिर पंच तत्वों में लीन हो जाता है। ये टूटता फूटता तो शरीर है, आत्मा ये कभी नहीं। जैसे आकाश पहले भी था और जब घड़ा बन जाता है तो महाकाश आकाश बन जाता है, घटाकाश बन जाता है, घड़े के अंदर का आकाश हो जाता है। लेकिन घड़ा फूट जाता है तो वो आकाश फिर महाकाश हो जाता है, फिर आकाश हो जाता है। तो ये तो दीवारें हैं, शरीर ने घेर रखी है जगह, वास्तव में तो व्यापक आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ये कभी मरता नहीं, ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध है। सुखदेव ने महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया और सुखदेव का पूजन करके महाराज परीक्षित धन्य हुए। आज मैं धन्य हुआ, धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि, मैं आज अनुग्रहित हुआ। आपने मुझे संसार के अज्ञान से पार उतार दिया है प्रभु, मैं धन्य हुआ हूँ। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से पूजित होकर पुनः अपने मार्ग पर चल दिए। सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे ही सुखदेव जी का गमन हो रहा है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। महाराज परीक्षित गंगा के तट पर सिद्धासन पर विराजमान हुए और उन्होंने बुद्धि के द्वारा अपने मन को इंद्रियों सहित भगवान में लगाया और एक क्षण में ही इस नश्वर देह का परित्याग कर दिया और भगवान के धाम को चले गए। श्री परीक्षित जी महाराज की। बल खाता हुआ तक्षक चला रहा था। रास्ते में कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला जो सर्प के कांटे का मंत्र जानता था। तक्षक ने कश्यप नाम के इस ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर वापस लौटा दिया और तब
गंगा के तट पर तक्षक जब पहुंचा तो महाराज परीक्षित तो पहले ही मुक्त हो चुके थे, रह गया था उनका ठूठ देह। तक्षक ने उसी देह पर ही फण मारा और देह भस्म के रूप में परिवर्तित हो गया। गंगा की तरंग आई, महाराज परीक्षित के देह की भस्म को बहाकर ले गई और इस तरह महाराज परीक्षित का मोक्ष हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, श्री सुखदेव और परीक्षित के बीच के उपाख्यान को मैंने आप सभी के मध्य में निरंतर 7 दिवस तक सुनाया और आज सबने बड़े भाव से सुना। कुछ लोग बीच में आए, कुछ लोग शुरू में आए, कुछ लोग अंत में आए। आने का महत्व है, आए तो सही, देर आया दुरुस्त आए। शुरू में आए चाहे मध्य में आए, लेकिन फल तो सबको मिलना चाहिए। इसलिए हे ऋषियों, मैं तुम्हें भागवत महापुराण की सूची सुनाता हूं, जिसको सुनकर सबको भागवत के सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही गई इस कथा की सूची श्री सूत जी ने समस्त ऋषियों को सुनाई है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रसंग हमने सुने और जो लोग नहीं आए वो किन किन के प्रसंग को सुनने से वंचित रह गए। भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं। पहले 2 स्कंद भूमिका है। प्रथम स्कंद भगवान की स्तुति करके उसमें भक्ति योग का वर्णन है, वैराग्य है, नारद चरित्र है, परीक्षित का शाप है और सुखदेव का आगमन है। ये पहले स्कंद में है। दूसरे स्कंद में योग द्वारा शरीर के त्याग की विधि का वर्णन है। कैसे शरीर त्यागा जाए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। शरीर को छोड़ने का तरीका ये दूसरे स्कंद में वर्णन किया गया है। इसी में प्राकृतिक सृष्टि है, भगवान के अवतार हैं और ब्रह्मा नारद का संवाद है। चतुश्लोकी भागवत है। महापुराण के 10 लक्षण का वर्णन है। तीसरे स्कंद में उद्धव और विदुर का संवाद है और विदुर कैसे उद्धव के कहने पर मैत्रेय जी के आश्रम में हरिद्वार गए और वहां उन्होंने कर्म संबंधी प्रश्न किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संसार कैसे बना, भगवान वाराह का अवतार और हिरण्याक्ष का मोक्ष, हिरण्याक्ष कैसे उद्धार दिया, मनुष्य रूपा प्रसंग, कर्दम और देवहूति का संवाद, भगवान कपिल का अवतार वर्णन किया गया। ये तीसरे स्कंद के विषय हैं। चौथे स्कंद में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष का यज्ञ, सती जी का देह त्याग, ध्रुव चरित्र और महाराज पृथु की चर्चा, जिसमें महाराज पृथु ने भगवान से 10,000 कान भगवान की कथा सुनने के लिए मांगे थे। साथ ही साथ भगवान कपिल के अवतार के साथ साथ चौथे स्कंद में प्राचीन बरहे की चर्चा है की गई है। गजेंद्र मोक्ष है, समुद्र मंथन है, भगवान का पूर्व अवतार, मत्स्यावतार, मोहिनी आदि अवतारों का वर्णन है और अमृत की उत्पत्ति हुई, वामन भगवान कैसे प्रकट हुए, ये सारी चर्चा 8वें स्कंद की है। 9वें स्कंद में वैवस्वत मनु सूर्यवंश का वर्णन है। सुद्युम्न, शर्याति, खटवांग, मानधाता, सौभरी जी, सगर, ककुत्स्थ, महाराज अज, महाराज दशरथ और भगवान श्री राघवेंद्र के राम के अवतार का वर्णन। महाराज यदु की चर्चा भी इसी स्कंद में है, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण का जन्म और उनके पावन चरित्र का वर्णन विस्तार से किया गया है। 11वें स्कंद में यदुवंश को कैसे शाप लगा और श्री कृष्ण का अपने धाम में गमन हुआ, ये विषय आए। और उद्धव से संवाद भगवान का हुआ, कैसे भगवान ने उद्धव को ज्ञानोपदेश दिया, वो भागवत के रूप में हमारे समक्ष है। 12वें स्कंद में कलि का प्रभाव, परीक्षित, मोक्ष। और एक बात और सुनाई थी जिसमें मार्कंडेय जी को भगवान की माया का दर्शन हुआ। मृकंड के पुत्र मार्कंडेय को भगवान की माया का दर्शन हुआ और तब उस महाप्रलय में एक वटवृक्ष के पत्ते पर भगवान बालमुकुंद अपने चरणों का अंगूठा पीते हुए विराजमान थे और स्तुति की जा रही थी। कैसे थे भगवान? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे
विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इस तरह भगवान बाल मुकुंद का दर्शन मार्कंडेय जी ने किया। पुराणों की सूची, श्लोकों की सूची, विभाजन, इन सब का वर्णन भी इसी 12वें स्कंद में ही आया है। वेदव्यास ने जैसे ग्रंथों का विन्यास किया है, उसकी सूची भी, उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, चलते फिरते, उठते बैठते, फिसलते, सोते जागते जो लोग हरि का नाम लेते हैं, वो निश्चित रूप से इस कलिकाल के दुख से मुक्त हो जाते हैं। आइए 3 बार हम भी भगवान का यह नाम उच्चार करें। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। ऐसा हरि का नाम है कि उनका नाम स्मरण करते हुए जो व्यक्ति जीवन जीता है वो संसार सागर से पार उतर जाता है। इस तरह सूत कहते हैं, ऋषियों, आपको मैंने 7 दिन तक भागवत महापुराण की कथा सुनाई और जो सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई, वही हमने यहाँ भगवान भीमाशंकर की सन्निधि में आप सभी दूर दूर से आए हुए महानुभावों को सुनाई। जो भी जैसी भी अटपटी भाषा उससे बन पड़ी, जैसे हम उसको आता है वैसा हमने आपको परोसा, कोशिश की कि आपको भगवान के इस गुणगान का आनंद दे सकें। आपको किंचित भी अगर इसमें सुख मिला हो तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा है, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। मैं तो एक माध्यम हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से प्रभु मुझे सामर्थ्य देते रहें, जब तक जीवन रहे तब तक प्रभु गुणगान करता रहूं और आपके साथ, आपके समक्ष बैठकर भगवान की इस आनंदमयी कथा का वाचन करता रहूं। ये 12 ज्योतिर्लिंग कथा यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में भागवत के 108 पाठ और कथा का संकल्प हुआ था। ये 11वीं संख्या है। 12 में से 11 ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे हो गए। 12वां ज्योतिर्लिंग अगले वर्ष हम लोग घोषमेश्वर में करेंगे। यूं तो भगवान शंकर सर्वव्याप्त हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, सगुण हैं, साकार हैं, दोनों रूप से हैं। लेकिन जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि भगवान का ज्योतिष स्वरूप यहाँ प्रत्यक्ष है, तो मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास में भगवान घोषमेश्वर विराजमान है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में शिवालय तो घोषमेशम है, जो मेरी मान्यता है। शिवालय तो कृष्णेश्वर नहीं है। तो ज्योतिर्लिंग जो है, अगर उसकी चर्चा की जाएगी तो मैं घोषमेश्वर को ही शिव पुराण के आधार पर मान्यता देता हूँ, जो कि राजस्थान में है। वैसे कृष्णेश्वर में भी भगवान का स्वरूप विराजमान है, वो भी वंदनीय है और मैं ऋषियों ने स्थापित किया है, तो मैं उसे भी ज्योतिर्लिंग कहता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी छोटी सी बुद्धि में वो शिवाड़ में, शिवालय में, राजस्थान में ही वो घुश्मेश्वर हमें ठीक लगा। तो अगले वर्ष हम घुश्मेश्वर शिवाड़ में ही, उस ज्योतिर्लिंग में ही कथा करेंगे, ऐसा विचार बना है। सब लोगों की सहमति और सम्मति से अगला पड़ाव हमारा जयपुर के पास राजस्थान में घुश्मेश्वर में होगा। ये हनुमान जी महाराज हमारे यजमान हैं। हनुमान जी को आगे कर लिया। जीव की क्या सामर्थ्य है कुछ कर सके, हनुमान जी ने यजमान बनना स्वीकार कर लिया, इसीलिए ये सारे पूरे हो गए, आगे भी पूरे हो जाएंगे, ऐसी मेरी श्रद्धा है। आज ये भगवान भीमाशंकर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे इस तीर्थ यात्रा का 11वां पड़ाव है। हमारे पूज्य बाबा महाराज, पूज्यपाद परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज, जो अपने जीवन में अधिकांश काल में श्री गिरिराज में ही रहे आए और गोवर्धन छोड़कर कहीं नहीं गए, उनकी कृपा से ही, उनके ही नाम से
एक परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज फाउंडेशन नाम से ट्रस्ट की स्थापना की और उसी के आधार पर हम ये सारे आयोजन करते रहते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप लोग आगे बढ़कर ये आयोजन में हिस्सा बटाइए। सामूहिक ये सत्संकल्प होता है। इस संकल्प में पहला हमने केदारनाथ में पहला पड़ाव किया था। पहला केदारनाथ में, फिर हम मल्लिकार्जुन गए, रामेश्वरम गए, महाकाल उज्जैन गए, सोमनाथ गुजरात में गए, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में आए, वैद्यनाथ झारखंड में गए और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में गए, नागेश्वर द्वारका में गए और काशी में विश्वनाथ जी के हमने चरणों में प्रणाम किया। और ये पड़ाव हमारा भीमशंकर है जो महाराष्ट्र की भूमि पर है। इस तरह ये यात्रा सतत निरंतर चलती ही चली आ रही है। इस भीमाशंकर के आयोजन में जिन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें मैं बहुत बड़ी भूमिका कई लोगों की मानता हूँ, जिसमें हमारे रांची के श्री राजेंद्र प्रसाद जी बुधिया, जिन्होंने सर्वप्रथम आगे बढ़ करके ये हाथ में लिया कि कुछ भी हो ये करना ही चाहिए, हम इसको उठा लेंगे। तो वो आए भी हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। श्री बुधिया जी ने आगे बढ़कर इस कार्य में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुधिया जी ने हमको एक रामचंद्र जी, उनके कभी उनके यहाँ रहे थे और उनके बड़े आत्मीय हैं, उन रामचंद्र जी ने मुझे यहाँ आने में बड़ा सहयोग दिया। आज वो आए नहीं, आने वाले थे। उन रामचंद्र के प्रति भी मैं आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ ये ब्लू मॉर्मन, जिसमें श्री वी के वाल से पाटिल साहब, जिनको वामन राव जी पाटिल के रूप में हम लोग सभी जानते हैं, उन्होंने हमें बहुत सुंदर स्थान दिया। हमारी क्या क्षमता थी कि हम यहाँ करते, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि बाहर से आए हुए लोगों के लिए ये बहुत बहुत सुविधाजनक हो गया। हमारे गुजरात से आए प्रवीण भाई गढ़िया, जो कि राजकोट निवासी हैं, ये सतत निरंतर हमारे ज्योतिर्लिंगों में जब से आना शुरू किया है आते ही रहे और एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका रहता है। आगे बढ़कर ये सबसे पहले कहते हैं आप चिंता मत कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। तो वो स्वयं भी आए हैं, उनके साथ उनके दामाद विजय भाई भी आए हैं, उनका परिवार, उनकी बेटी भी यहाँ मौजूद है। तो मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बड़ा बहुत ही संस्कारी परिवार है, उनके प्रति बहुत मेरे आशीर्वाद। हमारे परम प्रिय शिष्य, जिनको मैंने हनुमान की संज्ञा दी, श्री राजकुमार खेतान, ये कलकत्ते से यहाँ मौजूद हैं। ये जबरदस्त हैं, ये अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक पूछते रहते हैं कोई कमी तो नहीं हो गई गुरुजी, अब क्या कमी हो गई, हिसाब किताब भी देख लेते हैं और कहीं अधूरा कुछ होता है तो इसकी पूर्ति भी करते हैं। भगवान जाने कहाँ से करते हैं। हनुमान जी की पूछ बहुत बड़ी है, मैं नाप नहीं सकता हूँ, उन्हें कौन नाप सकता है। तो ये हमारे हनुमान हैं। ऐसे हमारे राजकुमार जी खेतान, इनको मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अच्छे काम में सबका हाथ हो, इच्छा ये रहती है। कोई अच्छा काम सोचे, संकल्प करे तो सबका उसमें, तो सब। नर्मदा जी के परम उपासक हैं खड्डर जी, भालचंद जी खड्डर। ये बड़े विचित्र हैं, बताऊं क्यों। इनकी विचित्रता बिल्कुल सबसे अलग है। सबसे अलग क्या है, ये यजमान भी बनते हैं और ये पाठ भी करते हैं और फिर ये दक्षिणा भी ले लेते हैं। तो ब्राह्मण होते हुए दक्षिणा लेना इनका धर्म है और यजमान बनना ये इनकी श्रद्धा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। तो ये सपत्नीक यहाँ पधारे हैं और इस बार तो बिटिया को भी लेके आए हैं। और मैं जब भी वहाँ होशंगाबाद से गुजरता हूँ तो मेरे लिए 2 रोटी का इंतजाम भी ये कर देते हैं। इनके प्रति मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवती नर्मदा और भगवान महादेव इनके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी मेरी भगवान भीमशंकर के चरणों में प्रार्थना है। तो इस तरह ये एक औपचारिक स्मरण था। हमारे लक्ष्मीकांत जी सामने बैठे रहते हैं। अपनों की कितनी याद करें, आप सब अपने हैं और घर में जब परिवार जरा बड़ा हो ना तो नाम लेने में तो विस्मृति हो जाती है कि बड़ा वाला कहाँ गया, छोटा वाला कहाँ गया, और वो कहाँ गया, बीच वाला कहाँ गया, बब्बा जी कहाँ गए, ताऊ जी कहाँ गए, चाचा जी कहाँ गए। तो ये हमारे लक्ष्मीकांत जी शर्मा, ये 3 पीढ़ी से हमारे परिवार से जुड़े हुए, पूज्य बाबा के साथ जुड़े रहे, पूज्य पिताजी से अंतरंग शिष्य और हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। तो ये परिवार हमारे साथ जुड़ा रहा, इनके प्रति भी मेरे बहुत आशीर्वाद। और वो शकुंतला बैठी है, ये
ये अपने पिताजी और पति जी दोनों के साथ पधारी है। और इसने अभी झरिया मेरी कथा हुई थी, इसने बहुत सेवा की, खूब आगे बढ़कर। और ये मंजू बैठी हुई है। ये मैं किस किस का नाम लूँ, जो नाम चेहरा देख करके याद आ जाता है। इन सबको मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान सबका मंगल करे। इसके साथ ही सबके लिए शुभकामना, शुभ प्रार्थना और सबके प्रति मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान शंकर बार बार आपको अपनी शरण में बुलाएं। इस भावना के साथ हम अगले पड़ाव में घुश्मेश्वर मिलेंगे। अगले वर्ष जब हम आपको सूचना दें तो आप जरूर पधारें। हमारे वामन राव जी पाटिल यहाँ पधारे हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं, 2 शब्द वो भी कहना चाहते हैं, वो ज़रूर कहें और यहाँ पधारें, क्योंकि उनके साथ भी हमारा बहुत आत्मीय संबंध हो गया है और हमारा बहुत उन्होंने ध्यान रखा पूरे 7 दिन तक। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मेहसाणा के शाह साहब हमारे बीच में हैं। हम आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा। क्या मंदिर गए थे वो? वहाँ पे हम आए। हाँ 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 हाँ, सरस्वती मंदिर गए थे, वहाँ आपसे मुलाकात हुई थी और आप मेहसाणा के हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत। अच्छा, 2 हो गई मेरे पास। वाह, बहुत आभार। बहुत बोलते क्या बोलेंगे? मी मराठी आए। आइए भगवान की इस कथा के समापन अवसर पर भागवत के अंतिम 2 श्लोक हम और आप बोलें और कथा को विश्राम करें। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः। तं नमामि हरिं परं, 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 तं नमामि हरिं परं। गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ। हरि गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ। प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ।
प्रभु आए